जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात है ये कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जिन्हें हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या भले ही ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में किसी दूसरे को बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की जो कृष्ण द्वारा सुनाई गई कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपको 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह जो 5 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं, इसके पीछे का तर्क भी आपको मैं बता दूंगा। और इन 5 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैंने नहीं बता पाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस कृष्ण की कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम के तलाश में दिन रात लगा रहता था, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये रामू के मस्तिष्क में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उस सेठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उससे संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन वेतन दूसरों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरों लोग
कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में अपने सेठ से कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे यह अपने सगे संबंधियों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा, रामू अपनी पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर के खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए अब अपने दोस्तों, सगे संबंधियों से सहायता मांगना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि वो कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दे तो कल हमारा भी पैसा नहीं वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर दया आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाली गांव में एक बिच्छू आया जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतना तनाव में था, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वह उस भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर ज्ञानी भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकता था। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल भूल कर भी कभी भी किसी को भी मत बताना। और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह तुम्हारे अंदर दुनिया की वजह से पनपते हैं। पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र, उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है
वह तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता करता हो, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें, दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा। अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को बताना मत। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में वह आपको इस नज़रिए से देखेगा। इसीलिए कभी भी किसी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और आप जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति या दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपने हाथ रखने का क्या फायदा। वह लोग आपका सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर में आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हो, दूसरों को आपके घर के घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। चौथी बात, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, इसका सत्य भी मैं एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपने आमदनी किसी को मत बताना। अपने आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपने आमदनी दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, आपकी उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि उस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच आपस में एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा होगी सहायता तो मांगेंगे। तो अपने आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। आखिरी बात, इसे अपनी गांठ बांध लेना, किसी को यह बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको यह बातें
किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है, वह ताकत की खाट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी